अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ़ा यास्मीन यानी कि SY और फैशन टिप के सेगमेंट में आपको और हमारा साथ है। आज मैं बात करूंगी हेयर एक्सटेंशंस के हवाले से। जी हाँ, फ़ैशन में है और उसके साथ साथ कुछ ख़वातीन की ज़रूरत भी है। आजकल हमारे सर पर इतने बाल बचते हैं नहीं और बड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे तो अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल एक्सटेंशन बेतहाशा आई हुई हैं, बहुत सारी आर्टिफिशियल एक्सटेंशंस हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। डिफरेंट रेंज में आपको मिल रही होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप 10,000 वाला PC ख़रीद के लगाएं। आपको 5,000 4,500 में भी एक अच्छी सी एक्सटेंशन जो है वो मिल जाती है आज के दौर में। उसके अलावा आप ज़रा ज़्यादा मार्केट सर्च करें, ज़रा जो होल सेलर्स हैं उनके पास जाएं तो फिर आपको वहाँ पे 15 और 1200 की एक्सटेंशन भी मिल जाती हैं। बस ज़रा सा क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल एक्सटेंशंस जो होती हैं वो आप जितनी भी ले लीजिए, बस एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी जिनको नहीं पता है कि वो हमेशा क्या होता है, जहाँ पर जिस तरह आपने लेंथ वाइज लंबी ली है, अब आपको पसीना आता है तो पीछे से जो है ना वो पोर्शन उसका ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप उसको फेंक दें और आप परेशान हो कि ये तो ख़राब हो गई। आप ख़ुद उसकी कटिंग कर दें जितना एरिया ख़राब हुआ है और उसको यूज़ करें। खुद नहीं कर सकते, आप पार्लर ले जाइए और उसको दे दीजिए। वो अपने बालों पे जब भी कटिंग कराएं अपने बालों पे उसको फिक्स करें और फिर उसके बाद उसकी आप कटिंग करा लें। लेकिन उसके अंदर अपने बालों को टाई करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने बालों को आप अच्छी तरीके से टाई कीजिए और उसके बाद जो है वो आप एक्सटेंशन की कटिंग करवा लीजिए। यानी कहने का मकसद ये है कि डिपेंड करता है आपके यूजेज पे, आपने कितना यूज़ किया। अगर आप ओकेजनली यूज़ कर रही हैं तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, लेकिन अगर आप ज़ाहिर सी बात है आपको रोज़ाना इस्तेमाल करनी है तो फिर ज़ाहिर है उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसका भी मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बता दिया है कि आप किस तरह से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जो पोर्शन ख़राब हुआ है वो कट करके निकालवा दीजिए और बाकी आप इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, अब बात यह है कि एक्सटेंशंस जो हैं वो तो इतनी ज़्यादा इन हो चुकी हैं कि ब्राइड्स भी यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा लड़कियां कॉलेजेस जाते हुए इस्तेमाल करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हुए इस्तेमाल करती हैं, कहीं फंक्शन में जा रही होती हैं तो वो इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा ये एक आपके लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है कि जी हमें अपनी लुक को अच्छा करना है। अब होता क्या है कि बैक की एक्सटेंशन तो मिल जाती है। पहले स्ट्रेट एक एक्सटेंशन आती थी वो बिल्कुल सीधी। उसमें क्या होता था कि आपको अपने बालों को भी आयरन करना पड़ता था। अपने बालों का कर्ल वाली है तो आपको अपने बालों को भी कर्ल करना होता था। लेकिन अब आ गए हैं टॉपर्स। टॉपर्स क्या होते हैं? टॉपर्स आप पूरे सर में पहन लेते हैं, ठीक है, और अपने बाल आप बांध लें, आपके बाल बिल्कुल कवर हो गए और बस जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप उसको लगा के जाएं, आके उसको टॉपर को उतार लें तो आपके बाल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते। फ्रंट से आप निकालना चाहें बालों को, फ्रंट से निकाल के उसके साथ मर्ज कर दें, लेकिन पूरे बालों को ट्रीट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आप एक्सटेंशंस बाय करने जाते हैं, बैक की एक्सटेंशन तो मिल जाती है, फ्रंट की नहीं मिलती। ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ ज़्यादा मसला ये है कि फ्रंट जो होता है ना वो फ्रंटल हमारा ये बड़ा कम हो जाता है, वक्त के साथ साथ भी कम हो रहा है। समटाइम्स आपके इतने बाल होते ही नहीं हैं और फिर हमेशा का हर वक्त का आयरन करना, टोंग करना, उसके अलावा कर्ल करना, ये तमाम चीज़ें भी हमारे बालों को डैमेज कर रही होती हैं। फ्रंट की एक्सटेंशन के अगर आप पैसे पूछने जाएँ तो ओरिजिनल में वो 50,000 की आपको मिलती है, ठीक है। और जो बैक का पीस है वेल नोन पार्लर है जो कि देता है 50,000 या 60,000 का फ्रंट पीस सिर्फ मिलता है आपको, जो कि इतना बड़ा होता है। और उसके साथ साथ जो बैक का पूरा पीस जो कि सारी ख़वातीन आजकल लगा रही हैं मीडिया में, मीडिया की ख़वातीन ज़्यादातर उसको इस्तेमाल कर रही हैं, वो 2 से अब 3 लाख तक का हो चुका है। लंबे बाल होते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कट करवा लें जिस तरह से भी। अब हर कोई उस तरह के बालों को जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, तो आज मैं आपको एक्सटेंशन बनाना बताऊंगी, वो भी फ्रंट की। फ्रंट पे किस तरह से आप एक्सटेंशन बना के घर में जो है वो यूज़ कर सकते हैं और कहीं जाते हुए अपने लुक को चेंज कर सकते हैं। बालों के कुछ चंक्स दिखाती हूँ और अब हम वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वर्किंग किस तरह से होगी। ये मेरे पास 5 चंक्स हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये ऐसे नहीं थे, ये कैसे थे मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने बड़े थे, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो गई है और इसमें बाल भी कम हो गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये वो बाल हैं जो रियल हेयर्स हैं, लाइक रियल हेयर्स। इस पर आप आयरन कर सकते हैं, इसको आप डाई कर सकते हैं, ठीक है। ये वो फर्स्ट एक्सटेंशंस हैं जो मैंने बाई की थी और मैंने बालों पे फिक्स करवाया था और उसके बाद मैंने थोड़े अरसे में उसको निकाल दिया था। निकाला जब हुआ ये कि इसमें टेंगल्स बन गए थे।
और गुच्छा बन गया था, तो उसको निकालने में ये बाल इतने कम हो गए। तो ये एक ज़माने से तकरीबन 9-10 साल से ऊपर हो गए ये इसी तरह से पड़े हुए हैं। तो अब मैंने कहा कि क्यों ना इसका एक्सटेंशन बनाना मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्सटेंशन के पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप के दिखाने के लिए मैंने इसमें से पिन्स भी नहीं निकाली हैं, ठीक है। अब ये सारी वर्किंग हम यहाँ करेंगे और आपको बताएंगे कि आप एक्सटेंशन किस तरह से बना सकते हैं। ये चीज़ आप आर्टिफिशियल बाल जो आपके ख़राब हो गए हैं और सीधे हैं, आप उसको भी, आर्टिफिशियल बालों को भी वहाँ से निकाल के इसमें लगा के आप अपना फ्रंटल बना सकते हैं और कम पैसों में जो है वो आप घर में ही अपना फ्रंट का एक्सटेंशन तैयार कर लीजिएगा। चलिए जी, मैं कैमरे को क्लोज़ करती हूँ और वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम क्लिप्स को अलग करेंगे। ये सीम ओपनर कहलाता है, जिससे मैं करूँगी, इससे आसानी से हो जाता है। ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होता है, आपको बड़े आराम से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा और क्लिप्स वो अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये सारी की सारी जो इसकी क्लिप्स थी वो मैंने निकाल दी। ये रही क्लिप्स। इन क्लिप्स को बिल्कुल नहीं फेंकिएगा, ये बहुत महंगी होती हैं और इतनी आसानी से आपको मिलेंगी भी नहीं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। ये 5 हैं मेरे पास, ये बिल्कुल इसी तरीके से मैं अटैच करूँगी। मेरे पास एक फैब्रिक है, मेरी एक पुरानी शर्ट थी जिसे मैंने कट कर दिया, ठीक है। उसका लोअर पोर्शन है ये, जिसे मैंने कट किया है और ये यहाँ से ओवरलॉक हुआ हुआ है। इसको मैं निकाल दूँ पहले। हम चीज़ों को फेंक नहीं रहे हैं, हम चीज़ों को रिसाइकिल कर रहे हैं। आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं कि यही हो। इसमें ज़रा सा लगाने में आसानी हो जाती है। आप वेलवेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ज़रा सी मोटी वाली नेट जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस लगाने में आसानी, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब मेरे पास फाइनली ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसका मुझे करना क्या है, ये बनेगा हेयर बैंड जिसमें यहाँ से बाल अटैच होंगे। इसका हमें साइज़ लेना होगा, और साइज़ कैसे लेंगे, और जहाँ पे मैंने हेयर बैंड लगाया हुआ है बिल्कुल वहीं से मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी। आप चाहें तो यहाँ रख के कर लें, मुझे ऐसे करने में आसानी है तो मैं इस तरह से ले रही हूँ। और सर का बिल्कुल लोएस्ट पोर्शन जो है वहाँ तक मुझे मेजरमेंट करनी है, ठीक है। अब मैंने वो पोर्शन पकड़ लिया है जहाँ तक अराउंड सर की मेजरमेंट आई है। ये आई है मेरी 21.5, ये है 21.5। ये 21.5 जो है ना, ये तो पूरी मेजरमेंट है। अब इससे हमें ज़्यादा रखना है बिकॉज़ हमें ओवरलैप करना है, और ये भी याद रखना है कि ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है। सबसे पहले हम 21.5 पे, ये मार्किंग चौक है मेरे पास, एक मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। ये 21.5 है, उसके लिए आपके, और ये स्ट्रेचेबल मटेरियल, अगर ये स्ट्रेचेबल मटेरियल नहीं होगा तो 21.5 से आपको ओवरलैप करके ज़्यादा रखना है। मतलब ये 21.5 आपका पूरा सर हो गया। अब ये ओवरलैप होगा तो आपको तकरीबन 24-25 तक लेना है, अगर ये स्ट्रेचेबल मटेरियल नहीं है तो। इफ़ इट इज़ स्ट्रेचेबल 21 ठीक है बिल्कुल, और इससे हम लेंगे तकरीबन 2 इंच ज़्यादा। से तैयार हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप 2 वे टेप से ये फ्रंट का पोर्शन मैंने तैयार किया है, और ये बहुत आसानी के साथ तैयार हो गया। मैंने आपको ईजीएस्ट वे बताया है। आप इस तरह से इसे अटैच करेंगे पहनने के बाद, और ये आपके सर पर सामने की तरफ यूँ आएगा, ठीक। अच्छा, ये सारा काम मैंने हाथ से किया है। अब मैं इस पे जो है वो मशीन मूव कर दूंगी ताकि फिर ये पूरा पक्का काम हो जाए। और इसी तरीके से जो स्टिकर मैंने लगाया है इसके सराउंडिंग पे भी मशीन ही चलेगी ताकि ये चिपके और फिर ये होल्ड करके रखे। चलिए जी, आज मैंने आपको बताया कि फ्रंट की एक्सटेंशन आप किस तरह से बना सकते हैं। ये जो बाल मेरे पास हैं इसको मैं डाई भी कर सकती हूँ, इसको मैं कलर चेंज कर सकती हूँ इसका बड़े आसानी के साथ, इसको मैं आयरन भी कर सकती हूँ, इसको मैं टोंग भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये बाल नहीं हैं
तो आर्टिफिशियल हेयर्स जो भी आपके हैं उसको आप ज़ाया मत करें, उसको भी आप कट करके बड़ी आसानी के साथ इस तरह से अपनी एक्सटेंशन बना सकते हैं, अपना लुक अच्छा कर सकते हैं और 50,000 से अबव का अमाउंट जो है वो भी बचा सकते हैं। चलिए जी, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया और किसी दिन आपको मैं ये एक्सटेंशन लगा के भी दिखाऊंगी, लेकिन आज बस यहीं तक। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी एक नई फैशन टिप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।